हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं गौरव, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव क्लासेज में। आइए आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी का पार्ट 2। हिंदी पार्ट 2, पार्ट नंबर 2 आपका चल रहा था वर्णमाला। पार्ट 2 में क्या था आपका? वर्णमाला। और वर्णमाला में आपने अभी तक क्या पढ़ा? वर्णमाला में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था भाषा। वर्णमाला में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था भाषा। भाषा क्या होती है हमने बताया था। भाषा क्या है? भाषा जो है विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। भाषा की सहायता से हम अपने विचार दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। और भाषा कितने प्रकार की होती है, यानी भाषा के भेद कितने होते हैं? लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। सबसे पहले कौन सी आती है आपकी? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का आदान प्रदान कैसे होता है? मौखिक भाषा का आदान प्रदान कैसे होता है? बोलकर सुनकर। एक व्यक्ति बोलेगा, दूसरा व्यक्ति सुनकर उसको ग्रहण करेगा। ये आपकी कौन सी हो जाएगी भाषा? मौखिक भाषा। नंबर 2 आपकी आती है लिखित भाषा। नंबर 2 लिखित भाषा। अब इसमें क्या होता है? इसको कैसे होता है? अब इसमें जो लिखित भाषा होती है लिखकर पढ़कर। मान लो किसी को आपने पत्र लिख के दिया, उसने पढ़ा और आपकी भावनाओं को समझा। और उसके बाद में सांकेतिक भाषा के तीसरी जो आती है आपकी सांकेतिक भाषा होती है। सांकेतिक भाषा में क्या होता है? यहाँ पे आप संकेत या इशारे के माध्यम से दूसरों को अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, वो आपकी सांकेतिक भाषा होती है। अब आइए यहाँ पे आप भाषा को जानने के लिए, भाषा को जानने के लिए यहाँ पे भाषा को जानने के लिए सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है? भाषा को जानने के लिए सबसे पहले आपके मुख से क्या होगा? एक ध्वनि निकलेगी। सबसे पहले निकलेगी ध्वनि। ध्वनि निकल गई, मान लो कुछ भी ध्वनि निकली, आ बा सा दा, कुछ भी निकाल लो आप, एक ध्वनि निकलेगी। जब ध्वनि को आप लिखित रूप प्रदान करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका वर्ण बन जाएगा। जैसे आपके मुंह से कोई ध्वनि निकली, कुछ भी निकली, वहां पे मान लो ध्वनि निकली रा, आपने लिख लिया रा, ये आपकी ध्वनि निकली। और जब आपने इस ध्वनि को लिखा यहाँ पे तो क्या बन गया आपका? ये वर्ण बन गया। वर्ण कहो या कहो इसको अक्षर। वर्ण कहो या कहो इसको अक्षर। अक्षर के बाद में जब आपने अक्षर लिख लिया, अब उसके बाद में अक्षर के बाद में क्या आपका बनेगा? शब्द। मान लो एक आपने यहाँ पे एक अक्षर और लिख लिया माँ, अब ये क्या बन गया आपका? शब्द बन गया। राम, राम तो नाम होता है यहाँ पे। तो ध्वनि हो गई, वर्ण हो गई, उसके बाद में क्या आएगा आपका? शब्द आएगा। शब्द आ गया यहाँ पे। शब्द क्या हो गया? राम हो गया। अब शब्द के बाद में क्या आता है आपका? शब्द के बाद में आता है आपका पद। अब पद क्या होता है? पद वे शब्द होते हैं जो अपने साथ कारक चिन्ह लाते हैं। पद क्या होता है? वे शब्द जो अपने साथ कारक चिन्ह लाते हैं। जैसे यहाँ पे राम, आपने शब्द लिखा राम, तो यहां पे हो गया राम का घर, हो गया। यहाँ पे कारक चिन्ह क्या मिला आपको? का मिला। अब पद के बाद में क्या आता है आपका? वाक्य आता है। वाक्य। अब वाक्य क्या होता है? वाक्य क्या होता है? जैसे यहाँ पे था राम का घर, ये आपका पद हो गया। और वाक्य क्या होता है? राम अपने घर गए, ये पूरा एक वाक्य बन गया। इसका पूरा एक कोई ना कोई अर्थ है। अब वाक्य बन गया। अब वाक्य के बाद में क्या आता है आपका? आपका सबसे पहले भाषा को जानने के लिए ध्वनि उत्पन्न होगी। ध्वनि के बाद में जब ध्वनि को आप लिखित रूप देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? वर्ण या अक्षर बन जाएगा। अब अक्षर के बाद में क्या आएगा आपका? शब्द। शब्द के बाद में क्या आएगा? पद। और पद के बाद में क्या आएगा आपका? वाक्य आएगा। और वाक्य के बाद में आपका आएगा अनुच्छेद। अनुच्छेद कह लो या कह लो यहां पे पैराग्राफ। पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ। अच्छा, पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ में क्या होती है आपकी? यहां पे मान लो कोई एक बुक है, उसमें आपको कम से कम 4 से 5 लाइन, 4 से 5 लाइन का एक छोटी सी स्टोरी दे रखी होती है। 4 से 5 लाइन की स्टोरी होती है, वही आपका पैराग्राफ हो गया। अब पैराग्राफ के बाद में क्या आता है आपका? निबंध। निबंध आता है। निबंध क्या होता है? निबंध आपका 2 से 4 पेज की एक स्टोरी हो जाती है। जैसे आपसे कहा जाए गाय पे निबंध लिखो, तो आप 4 से 5 पेज पे लिखते हैं। मान लो किसी महापुरुष पे निबंध लिखना है, और जब आपकी निबंध के बाद में क्या आपका बनता है? किताब। निबंध से बन जाती है आपकी किताब, बन जाती है निबंध से।
अब निबंध से बन गई आपकी किताब। किताब क्या होता है, किताब में क्या होता है, किताब में आपके मान लो 100 पेज हैं, 100 पेज हो गए, या आपके यहाँ पे 1000 पेज हो गए, ये आपकी किताब हो गई। तो आपने यहाँ पे क्या समझा, भाषा को जानने के लिए सबसे पहले हमको क्या चीज, किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, ध्वनि की। जब ध्वनि को हम लिखित रूप देंगे तो क्या बन जाएगा, वर्ण, और वर्ण से जब हम कोई सार्थक जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, वो अगर यहाँ पे हम वर्ण जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, शब्द। और शब्द के बाद में पद क्या होता है, जो अपने साथ करेक्शन लाते हैं। वाक्य क्या होता है, जिसका कोई भी पूर्ण सार्थक रूप हो, पूर्ण सार्थक रूप हो, उसका मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे राम अपने घर गए, या भगवान राम को ले लो, राम ने रावण को मारा, ये पूर्ण सार्थक हो गया। और आपका यहाँ पे अनुच्छेद क्या हो जाएगा, या पैराग्राफ क्या हो जाएगा, 4-5 लाइनों का दिया होता है, मान लो नवोदय की बुक में आता है 4 से 5 लाइन का दिया होता है, इसमें से क्वेश्चन आपको ढूंढने होते हैं। फिर निबंध क्या होता है, 2 से 4 पेज का होता है। किताब आपकी मान लो 1000 पेज, 2000 पेज, कुछ भी हो सकती है, यहां से स्टार्ट होती है। अब जानो इसके बारे में कि ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है, अनुच्छेद या पैराग्राफ क्या होता है, निबंध क्या होता है, किताब क्या होती है। अब इसके बारे में जानो आप। अब देखो यहां पे जितनी बात समझ में आ गई होगी, अब देख लो यहां पे, ये आपकी हो गई ध्वनि। ध्वनि को क्या कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई हो गई, ध्वनि क्या हो गई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। अब जब ध्वनि को आपने क्या कर दिया, लिखित रूप दे दिया वहां पे, तो क्या बन गया आपका, वर्ण बन गया। अब वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। या आपसे पूछ देगा भाषा की सबसे छोटी अखंडनीय इकाई क्या होगी, जिसके टुकड़े हो सके। अब यहाँ पे आपकी ध्वनि है, यहाँ आपकी ध्वनि से कुछ नहीं मतलब, जैसे वर्ण है, यहाँ पे वर्ण, मान लो आपने कोई वर्ण लिखा है यहाँ पे का, क्या आप इसके टुकड़े कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर एक कोई शब्द बना दिया जाए तो शब्द के आप टुकड़े कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, वर्ण को क्या लिखेंगे, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, या भाषा की सबसे छोटी अखंडनीय इकाई। अखंडनीय का मतलब क्या होता है, जिसके टुकड़े ना हो सके। ध्वनि क्या समझा आपने, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। वर्ण क्या समझा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, या भाषा की सबसे छोटी अखंडनीय इकाई, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अब वर्ण के बाद में क्या आता है, शब्द। शब्द क्या होता है, यहां पे शब्द क्या होता है, शब्द होता है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। अब शब्द क्या होता है, शब्द होता है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। जो आपका शब्द होगा उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा। सार्थक का मतलब क्या, सार्थक यानी अर्थ सहित, सार्थक का मतलब अर्थ सहित, इसका कुछ ना कुछ आपका अर्थ निकलेगा। ये चीज है यहाँ पे। जैसे आपने यहाँ पे कुछ भी मान लो, कोई शब्द मान लो, अगर आप इसको वर्ण के रूप में लिखेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर उसको आप शब्द बना देंगे तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा। ये बात इतनी बात समझ में आ गई। तो शब्द क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, यानी सार्थक का मतलब क्या, अर्थ सहित, जिसके साथ में उसका अर्थ निकले। जैसे हमने यहाँ पे एक वर्ण लिखा रा लिख लिया, और फिर इसमें एक हमने अन्य वर्ण जोड़ दिया यहाँ पे। अब ये पहले रा अकेला था, ये कैसा था, अकेला था। जब ये रा अकेला था तब क्या था तब ये था आपका वर्ण। वर्ण क्यों था, क्योंकि ये अकेला था। क्या आप रा के टुकड़े कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद में इसीलिए वर्ण को क्या कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी अखंडनीय इकाई, जिसके टुकड़े ना हो सके।
अब यहां पे आपने जब ये सिंगल था आपका वर्ण था, अब आपने इसमें एक वर्ण और जोड़ दिया। जब आपने एक वर्ण और जोड़ दिया यहां पे क्या हो गया, पूरा ये राम हो गया। अब ये राम क्या बन गया, शब्द बन गया, शब्द बन गया। अब इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकला, क्या निकला यहां पे, बहुत सा अर्थ निकला यहां पे। राम किसी का नाम हो गया है, भगवान राम का नाम हो गया। मान लो जैसे यहाँ पे आप एक बार और देख लो, एक दूसरी चीज देख लो। जैसे यहाँ पे आपने लिखा, मान लो खा लिखा, या आपने क्या लिखा यहाँ पे, वर्ण लिखा खा। अब जब इसके साथ में आपने खा के साथ में अभी अकेला था तो वर्ण था, जब इसमें आपने जोड़ दिया यहाँ पे गा, खाओ गा जोड़ दिया, खा में क्या जोड़ दिया, गा, तब ये क्या बन गया आपका, शब्द बन गया यहाँ पे, तब ये बन गया आपका शब्द। जब ये शब्द बन जाएगा तो हमने क्या लिखा है, शब्द, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। अब खग का यहाँ पे मतलब होगा कि नहीं होगा, और इसके आप टुकड़े भी कर सकते हो, खा अलग कर दो गा अलग कर दो। अब यहाँ पे खग, खग माने क्या हो गया आपका, खग माने हो गया आपका पक्षी, हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पे, खग माने पक्षी। या हमने राम का उदाहरण दिया, तो यहाँ पे आपको ये वर्ण बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया, कि वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई या भाषा की सबसे छोटी अखंडनीय इकाई। मान लो यहाँ पे आपने वर्ण लिखा खा, क्या आप इसके टुकड़े कर सकते हो, कतई नहीं कर सकते हो, इसीलिए इसको अखंडनीय कहते हैं। और इसमें आपने एक वर्ण और जोड़ लिया गा, जब आपने दो वर्ण को यहाँ पे मेल करा दिया तो आपका बन गया यहाँ पे शब्द। और शब्द हमेशा क्या होता है, सार्थक होता है, उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। जैसे मान लो यहाँ पे आपने एक वर्ण लिखा ज्ञा, ज्ञा लिखा यहाँ पे वर्ण। अब ये कैसा आपका है, ये आपका वर्ण है, इसमें आपने जोड़ दिया यहाँ पे एक वर्ण और, क्या हो गया, ज्ञान। ये क्या बन गया, शब्द बन गया। और ज्ञान का मतलब तो होता ही है, वही तो आप यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं, वही ज्ञान हो गया यहाँ पे। अब देखो ध्वनि हो गई, वर्ण हो गया, शब्द हो गया। अब शब्द के बाद में क्या आता है आपका, पद आता है। पद, पद क्या होता है, ये शब्द कारक, कारक चिन्ह के साथ, कारक चिन्ह के साथ प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। मेरी राइटिंग में न जाना, गलत से लिखते हैं। ये शब्द कारक चिन्ह के साथ प्रयुक्त होते हैं। अब जैसे यहां पे कारक चिन्ह के साथ, अभी हमने एक नाम लिखा था यहां पे रा लिखा था, राम। अब इसको अगर आपको पद के रूप में व्यक्त करना है तो यहां पे हो जाएगा राम का घर, आगे बीच में वही चीज है, राम का घर। फिर देखो यहां पे पद के बाद में आपका क्या आता है, वाक्य, वाक्य आता है। और वाक्य क्या होता है, वाक्य होता है भाषा की, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई। ये जो वाक्य आपका बन जाएगा, ये पूरा आपका मान लो एक लाइन का बने, आधा लाइन का बने। जैसे यहां पे आपका वाक्य बना दिया उसी से, राम ने रावण को मारा, रावण को मारा, यह आपका एक पूरा वाक्य बन गया। इसमें वर्णों का ही मेल हो रहा, सब वाणी तो है यहाँ पे। राम ने रावण को मारा, या सीता ने खाना खाया, या हम बाजार गए, सारे क्या हो गए आपके वाक्य हो गए यहाँ पे। तो आपने इसमें क्या समझा यहाँ पे, कि जो भाषा को जानने के लिए सबसे पहले क्या आएगी, आपकी ध्वनि आएगी, ध्वनि के बाद में वर्ण, वर्ण के बाद में शब्द, शब्द के बाद में पद, पद के बाद में वाक्य, वाक्य के बाद में अनुच्छेद या पैराग्राफ, या उसके बाद में निबंध, निबंध के बाद में क्या बन जाएगी, आपकी बुक बन जाएगी। तो यहाँ पे ध्वनि क्या हुई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। वर्ण क्या हुआ, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, या भाषा की सबसे छोटी अखंडनीय इकाई। आप वर्ण के टुकड़े नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में शब्द क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। जो शब्द होगा उसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा, मगर वो अर्थ पूर्ण नहीं होगा, इसीलिए क्या कहते हैं, शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। और उसके बाद में क्या आता है, पदवी, ये शब्द कारक चिन्ह के साथ प्रयुक्त होते हैं। और वाक्य क्या होता है, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई। जो आपका वाक्य होगा उसका पूरा पूरा अर्थ निकलेगा, कि सीता ने खाना खाया, खा लिया उसने, राम वन को गए तो चले ही गए, यानी रुके नहीं है, चले गए, ये चीज है। आप इतनी बात समझ ली। अब जो आपका यहां पे आता है, चलो आगे देखो, आगे देखो यहां पे
आपका चल रहा था वर्णमाला, वो क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे वर्णमाला किसको कहते हैं, तो वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी, वर्णमाला। वर्णमाला अब मेन टॉपिक पे है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अपनी भाषा में याद करिए इसको, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। इसमें वर्णमाला में क्या सारे आपको वर्ण ही मिलेंगे, स्टार्टिंग से लेके अंत तक सब वर्ण ही होंगे। अब वर्णों को, अब क्या किया गया है, वर्णों को जो है दो भागों में बांटा गया है। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, एक आपका बांटा गया है स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन में, स्वर और व्यंजन में बांटा गया है। आपके वर्णों को जो है स्वर और व्यंजन में बांटा गया है। स्वर क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, स्वर ये स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। और व्यंजन क्या होता है, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और व्यंजन क्या है, स्वतंत्र नहीं होते हैं। यानी स्वर का मतलब क्या हुआ, स्वर जो है ये स्वतंत्र होते हैं और ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। यानी स्वर के ऊपर किसी का अधिकार नहीं होता है और व्यंजन के ऊपर अधिकार होता है। यानी ये जो अगर व्यंजन का प्रयोग करना चाहेंगे तो आपको किसी ना किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। ये जो स्वर होता है हमेशा अकेला चलता है, निडर होकर चलता है। तो यहां पे देखो स्वर बिना किसी, स्वर क्या होता है, बिना किसी अन्य की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। और व्यंजन क्या होता है, व्यंजन ये स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो आपका यहां पे स्वर क्या हुआ, स्वर क्या हुआ, बिना किसी अन्य की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं। जो स्वरों का प्रयोग होता है इनके प्रयोग में किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और जो आपका व्यंजन है ये स्वरों की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं। व्यंजन जो है बिना आप स्वरों के प्रयोग किए, व्यंजन में बिना आप स्वरों के प्रयोग से कुछ नहीं कर सकते हैं। ये चीज है यहाँ पे। तो वर्णों को कितने भागों में बांटा गया, वर्णों को दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है, ये स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वरों को जो है बिना किसी अन्य की सहायता से प्रयोग कर सकते हैं, मगर व्यंजन को इनको जो है प्रयोग करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये चीज है यहाँ पे। इतनी बात समझ में आई। चलो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।